हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एसएसटी पेपर 2 लेकर के आया हूं। ये एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर को और 2022 को। ये आपका ऑनलाइन शिफ्ट का पेपर है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। उसके बाद जो है हम लोग आइए अपने इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी ही उम्मीद है कि चैनल को खूब शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। तोमर आपके कब आए थे? तो तोमर आए थे आपका जो है 1165 के आसपास। फिर अनंगपाल आपका आया था 1130-1145। चौहान आपका आया था 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान आया था 1175 से 92। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, ठीक है, और पानीपत का इसने द्वितीय युद्ध भी लड़ा था पानीपत का। तो पहला वाला हुआ था 91 में और दूसरा वाला हुआ था 92 में। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हो, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। प्राचीन तमिलनाडु में जो है उर किसको कहा जाता था? तो ये खेतिहारों या किसानों की जो बस्तियां होती थी उन्हीं को उर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और राइट जवाब आप दीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कथन को आपको मिलान करना है। जल्दी से मिलान करिए, क्या होगा राइट जवाब 33 का? तो 33 का राइट जवाब आप दीजिए, क्या होगा? पहला है, फर्रुखसियर आए थे 13 से 19 के बीच में और आपके शाह आलम द्वितीय आए थे 59 से 16 के बीच में, ठीक है। आपके अहमद शाह आए थे ये 48 से 54 और आलमगीर आए थे 54 से 59। तो आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तराधिकार की जो है आपकी उत्तराधिकार से संबंधित एक प्रथा है जिसे शहदायत प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के बारे में आपको जवाब देना है, क्या होता है इसका मतलब। तो इसमें जो पसंदीदा पुत्र है, क्या पिता की संपत्ति में उसको विरासत मिलता है? गलत है। ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत मिलना ये भी गलत है। पिता मतलब पुत्रों और पुत्रियों में बंटना ये भी गलत है। सभी पुत्रों के बीच में विरासत का समान विभाजन होता था, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? वो अभंगम के नाम से जाना जाता है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला राइट जवाब क्या होगा। मौजूदा महाराष्ट्र में जो है आपका संतों के बारे में कथन है और इसको पढ़ना है और आपको 36 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। 13वीं से 17वीं सदी के बीच कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया, सही है। और इन कवियों ने संतों ने रोजी रोटी कमाने के लिए विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने की अधिक पसंद किया, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा बाबू? पहला वाला हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों सही हैं। चलिए अगला चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित है जवाब देना है। सद्र तो सही है। देखिए यहाँ कोतवाल में और बक्सी में अंतर है। कुछ लोग मानते थे कि ये सैनिक का वेतनाधिकारी नहीं होता था, कुछ कहते हैं होता है। तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, बी एंड डी भी हो सकता है और ए एंड बी हो सकता है। तो अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो ए और बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए बेवड़ शब्द का यूज किया जाता था। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं और जानते हैं इसका राइट जवाब। चलिए जल्दी से पढ़िए और इसका राइट जवाब देने का प्रयास करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ए और बी कथन को पढ़ना और राइट जवाब देना है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। क्या ये कथन सही है? जवाब दीजिए जल्दी से। 39 का क्या होगा? ठीक है, सही है। इसकी एक आम वजह यह थी कि संचार के नए तकनीक जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपने का विकास हुआ। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़िए और इसका जवाब जल्दी से दीजिए, क्या होगा राइट आंसर।
बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था, बिल्कुल सही। इनके पिता एक सैनिक स्कूल पढ़ाते थे, ये भी सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या राइट जवाब होगा। कथन ए और आर को पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। ई रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी करने के लिए किया, आर भी सही है। अब देखिए कथन कारण है तो आपको इसमें राइट जवाब देना पड़ेगा कि क्या सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? मौलाना आज़ाद जी थे, इन्होंने इनका विरोध किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से संबंधित है और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 43 1857 के विद्रोह के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। देखिए जो सही नहीं है ये बताना है, ध्यान रखिएगा। तो जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो गलत है वो सही है। भारी विद्रोह हुआ था तो ये सही है, गलत हो जाएगा। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है और ये भी सही हो जाएगा। केवल 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी में सहायक संधि के संदर्भ में सही विचार कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी? बाबू ये गलत है। सेना पर उनका ब्रिटिश का अंग्रेज अधिकार कर लेते और उनको भुगतान देना पड़ता था। तो ए गलत है, बी सही है। अर्थात ए गलत और बी सही है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा 44 का। 44 का राइट जवाब चौथा। 45 पे चलते हैं, राइट जवाब दीजिए। 44 का क्या होगा, पढ़िए और समझिए दीजिए। यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट गलत है। नेपच्यून का 16 घंटे 7 मिनट सही है। शनि का 25 घंटे गलत है और मंगल का भी गलत है। केवल 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हो, देखते राइट जवाब क्या होगा बाबू, जल्दी से। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है, जल्दी से जवाब दीजिए। जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, गलत है। तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरती है, यही सही है। और जल स्थल दोनों से नहीं गुजरती है और 0 देशांतर का अनुसरण नहीं करती है, राइट जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हो, राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं। ए और आर को पढ़िए और उपर्युक्त आपको चयन करना है। 47 है, क्या होगा राइट जवाब। चलिए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर वृत्त का 1/4, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा 47 का। चलिए 48 पे आते हैं। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे गंवाएंगे? बताइए, अर्जित करेंगे गंवाएंगे? भैया अर्जित नहीं करेंगे, लगभग 4 घंटे आप गंवाएंगे। राइट जवाब ये हो जाएगा। 49 पे चलते हैं। चलिए 49 पे चलते हैं, देखते हैं 49 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या है, बताइए। अब ये तो आप पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में। 49 का राइट जवाब दीजिए। मैग्नीशियम है, एल्यूमिना नहीं है, सिलिका है और निकल नहीं है। तो ए और सी आपके राइट जवाब है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बांच एस बीच के पेड़ फिजड मोनाल पक्षी मिले। किस वनस्पति क्षेत्र का उसने दौरा किया है? जवाब दीजिए 50 का। भैया क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का बिल्कुल नहीं किया, शीतोष्ण पर्णपाती वन, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 51 का राइट जवाब दीजिए। किस क्षेत्र में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? 51 का राइट जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, मैं आपका देखता हूँ कितनी आपकी तैयारी हुई है। तो क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। टुंड्रा क्षेत्र, जो प्राकृतिक वनस्पति है वो टुंड्रा क्षेत्र में सीमित मात्रा में मिलती है। चलिए 52 पर आते हैं। कथन कारण है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या तैयारी किया है। आप लोग को भी जवाब देने का फ़र्ज बनता है। चलिए कुछ मेहनत आप लोग करते चलिए साथ में ना। 52 का राइट जवाब दीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। चलिए, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, सही है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में लवण घुले रहते, सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए 53 पर आते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा बाबू।
देखिए चैनल पर नए हैं तो बाबू बार बार ना कहना पड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। 53 पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू जल्दी से बताइए। 53 का राइट जवाब लोएस कहा जाता है, पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा, आगे नहीं जाना है। चलिए 54 को पढ़ते हो, देखते हैं 54 का राइट जवाब क्या होगा। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। जैसे कि ये नदी है और ये किसी स्थान पर मिले तो इसे ही मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। चलिए बाबू आगे चलते हैं 55 पे और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं 55 का राइट जवाब क्या होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्यारे साथियों। 55 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। ये वनों के प्रकार है, पढ़ना है और नीचे ऑप्शन दिया गया जवाब देना है। ये वन सघन और सालों भर वर्षा होती, ठीक है। रोजवुड, अबनूस, महोगनी इस प्रकार के वृक्षों को पाया जाता है, ये भी सही है। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, ठीक। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, नहीं है। शीतोष्ण सदाबहार वन है, नहीं है। शंकुधारी वन है, नहीं है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 56 पर आते हैं, देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 56 को पढ़िए और देखिए राइट जवाब क्या होगा। सतत विकास का अर्थ क्या होता है बताइए। 56 का राइट जवाब दीजिए। मुख्यतः नवीकरणीय साधनों का संरक्षण, गलत है। सीमित संसाधनों का उपयोग, ये भी गलत है। तो क्या होगा भैया। अपनी संतानों और संबंधियों के संतानों का बचाव, भी गलत है। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना, चौथा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 57 का राइट जवाब दीजिए। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या होगा। ये टिन के जो है अग्रणी देश माने जाते हैं। 58 पर चलते हैं और देखते हैं 58 का राइट जवाब क्या होगा। सीढ़ी नुमा खेती जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, ताकि किस लिए ऊपर उठाया जाता है बताइए। 58 का राइट जवाब दीजिए। कीड़ों से बचाने के लिए नहीं, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे इसलिए आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। 59 पर चलते हैं और देखते हैं 59 का राइट जवाब क्या होगा। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। 59 का राइट जवाब दीजिए क्या होती हैं। चलिए जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, ठीक है। अभी हम आपकी बात को मानते हैं और 59 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। आप लोग भी साथ में लगे रहिए। जिनके पास शहर पंचायत और निगम का लाइसेंस होता है, ठीक है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली में है, गलत बात है। जो मुख्यतः बड़े शहरों से होते हैं, ये भी गलत बात है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो आपका इसका जो राइट जवाब होगा बाबू वो दूसरा वाला होगा, केवल ए और बी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। तो नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहेंगे। 60 का आपको जवाब देना है, क्या कहेंगे। सीनेटर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रतिनिधि कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अधिशासी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। पार्षद कहा जाता है, राइट जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 पढ़िए और जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राज्यपाल करता है। 61 का 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 62 पे चलते हैं, देखते हैं 62 क्या कह रहा है। थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से पढ़िएगा 62 को, राइट जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो 62 का राइट जवाब क्या होगा। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन जाता है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली, सही है। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते, सही है। तो इसमें आपका राइट जवाब क्या होगा। बहुत सोच समझ के देना है जवाब 62 का, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 63 का राइट जवाब क्या होगा। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया, वो श्रम कौन सा है। तो 63 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। चलिए बेगार सही विकल्प है आपका, बेगार गलत हो जाएगा। दिहाड़ी और ये गलत है, अनियमित। आपका केवल 2 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 64 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह किस लिए है भैया बताइए। 64 का किस लिए एक से अधिक स्तर पर सरकार रखी गई है। समुदायों की बड़ी संख्या, ठीक है। सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, कोई मतलब नहीं।
रियासतों को संतुष्ट करने भी कोई मतलब नहीं। ब्रिटिश शासन के समय की व्यवस्था अच्छी जानकारी, ये भी गलत है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए विविध कथनों पर आपको विचार करना है और 65 का आपको आंसर देना है। तो 65 का राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। कौन सा रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है, ये आपको जवाब देना है, तभी तो आपको पता चलेगा 65 का राइट जवाब क्या होगा बताइए। तो पहला करता है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी हैं, गलत है। लड़कियां सौम्य कोमल अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। लड़के दबंग और उग्र होते, सही है। तो ए सी डी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 66 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। लिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं। जो भारत की संसद है किससे बनता है, तो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ए बी और डी आपके कहाँ है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ए बी और डी यही मिलकर के आपके जो है वो संसद का निर्माण करते हैं। तो 66 का आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। चलिए 67 देखते हैं और 67 क्या कहता है। 67 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए, प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य सभी धर्मों के राहत दिलाने के प्रोत्साहित करना, गलत है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, गलत है। किसी एक धर्म को समर्थ नहीं देना, यही राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 68 पे। 68 क्या कह रहा है देखते हैं। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है, वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, सही है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब क्या होगा, केवल ए होगा भैया, केवल ए सही है। आपका 68 का राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। चलिए 69 पर आते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए 69 देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। किसी समुदाय के लिखा है घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, तो 69 का राइट जवाब देना है। उसका बाकी समाज से अलगाव, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 70 पर चलते और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविका उपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित से जो है क्या हो सकता है, राइट जवाब दीजिए। 70 का क्या होगा। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना, सही है। ठेलों को सड़क पर प्रतिबंधित, गलत है। छोटी दुकानों ठेलों की जगह स्थान देना, गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं 71 और देखते हैं 71 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए 71 पढ़ते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जवाब दीजिए ए और आर। 71 का राइट जवाब क्या होगा भैया। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, सही है। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं के विचारों को, संस्थानों को समझ सक्षम अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है। चलिए आगे चलते हैं 72 का राइट जवाब देखते हैं। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को क्या करना है, बताइए। 72 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। 72 का राइट जवाब क्या होगा। जानकार और तात्विक बनाना, सही है। पेशेवर बनाना, सही है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय करना, गलत है। सामाजिक रूप से सक्रिय करना, चौथा राइट जवाब हो जाएगा ए, बी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 73 और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा, बताइए। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो 73 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, भूमिका निभाना ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, जल्दी से 74 को पढ़ते हैं। विद्यालय के सादृश्य साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, जहां विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा,
आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 74 का राइट जवाब क्या होगा? विधायिका नहीं, विपक्ष नहीं, न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 75 का राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जो है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना द्वारा करती है। किससे संभावित जो है चर्चा हो रही है? तो 75 का राइट जवाब क्या होगा? नगर प्रशासन नहीं, पंचायती राज हाँ, निचली न्यायपालिका, आरक्षण, ये आपके गलत आंसर हो जाएंगे। चलिए 76 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? इसका राइट जवाब दीजिए 76 का राइट जवाब। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए, परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना गलत बात है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ता से की जा सके, सही है। डांटना शब्द आया है, गलत हो जाएगा। विषयों को काट देना चाहिए, गलत हो जाएगा। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 77 पर चलते हैं, देखते हैं 77 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए दीजिए 77 और 78 का राइट जवाब। 77 कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका जिम्मेदारी के संदर्भ में आपको विचार करना, जो सही है उसे चुनना है। तो उसे विद्यार्थियों की गतिविधियों परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, गलत है। मनोरंजन नहीं करना है भैया, ठीक है। मनोरंजन करने के लिए शिक्षक नहीं होता है। उसे एक ऐसा शिक्षक होना जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखता हो, सही है। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित में मदद करिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वितरण आवश्यक सुनिश्चित, गलत है। तो आपका बी और सी राइट जवाब होगा। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 78 पर चलते हैं, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 78 को पढ़िए और इसका राइट जवाब निकालिए क्या होगा। चलिए कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है? ठीक है, जवाब देना है। चूंकि घर का कार्य का मूल्यांकन चुकाया जाता है इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, गलत है। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, ये भी कथन गलत है। यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। सी आपका राइट जवाब है, तो केवल सी वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 79 पर, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए लैंगिक बराबरी के समझ को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? जवाब दीजिए 79 का क्या होगा। ठीक है, राष्ट्रगान नहीं, सुल्ताना का स्वप्न की कहानी सही है, मताधिकार आंदोलन सही है, महिलाओं को जो है अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, तो BCD हो जाएगा। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 79 का दूसरा राइट जवाब है। चलिए चलते 80 पर, देखते हैं 80 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त है? बताइए भैया 80 का राइट जवाब क्या होगा। तो 80 का आपका राइट जवाब कौन सा होगा, जल्दी जवाब दीजिए। भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, सही है। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया, कोई मतलब नहीं। तो ए और बी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। 81 पे चलते हैं, देखते हैं 81 का राइट जवाब क्या है। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उसके पाठ्य योजना में स्थान पा सकती हैं, उसका आपको राइट जवाब देना है। 81 का राइट जवाब बताइए क्या होगा। पढ़िए पहले। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करवाना है आपको। तो ठीक है भाई, वाद विवाद का आयोजन हम करवा सकते हैं। भेदभाव क्या है, इसका एक व्याख्यान देने से कोई मतलब नहीं। भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, सी वाला सही है। ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा तीसरा। चलिए 84 पर चलते हैं, देखते हैं 84 क्या कह रहा है। सॉरी 82 पर चलते हैं, देखते हैं 82 क्या कह रहा है। 84 निकल गया। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका, ए और आर को पढ़ करके आपको इसका सही चयन करना है 82 में, और बताइए राइट जवाब क्या होगा। ठीक है,
किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुमूल्य दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। सही है। गरीबी तथा जटिल जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों को कई तरीके से व्याख्यान करने की जरूरत पड़ सकती है, ये भी सही। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो 82 का आपका राइट जवाब पहला वाला ही हो जाएगा। चलिए 84 पर आते हैं, 83 पर आते हैं, देखते हैं 83 क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कथन को पढ़ना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। माध्यमिक या मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई उन विषयों का अध्ययन करने के लिए जरूरत होती है। यह पाठचर्या को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के भार को जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। जवाब दीजिए, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आप इसका जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 83 का क्या होगा? ए सही है किंतु आर आपका गलत है, अर्थात पहला वाला कथन सही है, आर आपका गलत है। चलिए 84 पर चलते हैं, देखते हैं 84 क्या कह रहा है। लेकिन वैसे किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? 84 का राइट जवाब दीजिए। भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसका वितरण गलत है। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन ठीक है। इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र गलत है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंदू स्वराज दूसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा 84 का। 85 पर चलते हैं और देखते हैं 85 का राइट आंसर क्या कहता है। चलिए 85 को पढ़िए और इसका राइट जवाब जल्दी से दीजिए, क्या होगा? मिलाइए, क्या होगा? पढ़िए और मिलाइए। 85 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए, अब क्या होगा? तो विश्लेषणात्मक रूब्रिक का मतलब क्या? प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए ठीक है। और जांच सूची, दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णिक और समग्र रूब्रिक एकाकी। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तीसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा 85 का 3। 86 पर चलते हैं, देखते हैं 86 का राइट जवाब क्या होगा। 86 जल्दी से 86 का राइट जवाब दीजिए और अच्छे से इसको पढ़ करके दीजिएगा। 86 का कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? 57 के विद्रोह के क्या कारण थे? नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो आपका 86 है इसको पढ़ करके इसका जवाब देना है, क्या होगा? आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखकर। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है उदाहरण देकर। सही है। दक्षिण एशिया में कई देशों के संघीय तंत्र में व्याख्यान देकर। ठीक है, 20 आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 87 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। दीजिए 87 का। कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? ठीक है, आज के समय महाजनपदों और गांव की व्यवस्था में 3 अंतर कोई मतलब नहीं है। वनस्पति जगत, प्राण जगत कोई मतलब नहीं है। लोगों के संसाधन कोई मतलब नहीं। केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा 87 का पहला। चलिए 88 पर आते हैं और देखते हैं 88 का राइट जवाब क्या होगा। 88 पर आते हैं और देखते हैं 88 का राइट जवाब क्या होगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कालक्रमों में विकसित करने की कौन सी आवश्यकता होती है? 88 का राइट जवाब आपको देना है, जल्दी दीजिए 88 का भैया। आप लोग भी कुछ कमेंट करिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। 88 का राइट जवाब दीजिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये तो सही है। ठीक है, ज्ञान से स्थानीय से वैश्विक पहलू को जोड़ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्रियाकलाप खोज अन्वेषण सीखना। ठीक है, बाल स्नेह बाल केंद्रित सीखना। ACD तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा 88 का। 89 पर चलते हैं, देखते हैं 89 का राइट जवाब क्या होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा 89। विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित में से किस कारणों से किया जाता है? इसका राइट जवाब देना है। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए। ठीक है,
शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, गलत है। और अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के तरीकों और साधनों को पता, ठीक है। ABD तीसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 89 का, ठीक है। 89 का आपका थर्ड हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका 90 है, इसका जवाब आपको जल्दी से देना है, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 90 को पढ़िए, देखिए इसका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से दीजिए। 90 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। कौन सी मुख्य सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष तदनुभूत समीक्षा और संवेदनशील विकास की उपयोगिता का आकलन है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनर्संचित करने की विधि का उल्लेखन कीजिए। भारत के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनर्संचित, ये पहला वाला गलत है आपका। भारत में ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा अत्यंत दुष्कर होता है, जो इस कथन पर, ठीक है, भी सही है। भारत के गाँव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्यान कीजिए, ये भी सही है। निष्कर्ष शब्द आया है ना इसलिए। और भारत के एकीकरण में कौन सी बाधाएं, गलत है। तो बी और सी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए ये आपके बाद इसका आपका ये यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद आपका टॉपिक हिंदी आता है। हिंदी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, हमने आपको 90 क्वेश्चन करवाए हैं और जो है हमने आपको 60 क्वेश्चन करवाए हैं। और ये जो 60 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, अगर आप इसमें से 50 के आसपास सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।